पति पत्नी का जब आपस में विवाद होता है, इसके बाद पत्नी साथ में रहना चाहती है और पति इनकार करता है, तो जो नया कानून आ रहा है उसके अनुसार 1 जुलाई के बाद से इन रिश्तों में क्या सुधार किया जा सकता है, आज हम इसी विषय में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल में बने रहना है और दूसरी बात बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। साथ में आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि पति पत्नी में कोई विवाद होता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी गलत होती है, अपनी मनमानी करना चाहती है और इसके बाद भी वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति इनकार करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पति गलत होता है और पत्नी ये सोचती है कि भले ही पति गलत है लेकिन मेरे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए वो अपने पति के साथ, पति के सही ना होने के बावजूद भी वो पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति इनकार करता है। या फिर ये सोचती है कि हम अपने आपका व अपने बच्चों को साथ में ले जाकर के अपने मायके वालों के ऊपर कोई भार नहीं डालना चाहते हैं, या हम खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, हमको किसी की भी कुछ नहीं सुननी है, लेकिन हम ये जो परिवार है इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि पत्नी भी गलत हो सकती है या फिर पति भी गलत हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल पत्नी ही गलत हो, पति या पत्नी में से कोई भी गलत हो सकता है। तो परिस्थितियाँ कैसी हैं वो तो केस पे किस तरह का केस है, पति गलती या पत्नी गलती है, वो तो देखने के बाद ही पता चलता है। जो केस का आधार होता है वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस आधार पर अपने पति से या अपनी पत्नी से तलाक मांगा है। और इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक का केस करता है तो न्यायालय उससे, जो भी केस करता है उससे तलाक लेने का कारण भी पूछते हैं, क्योंकि ये प्रयास किया जाता है जानकारी के लिए कि आखिर पति या पत्नी क्यों अलग रहना चाहते हैं, क्यों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो भारत के रिवाज हैं उसके अनुसार विवाह करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, विवाह करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब डाइवोर्स की बात आती है तो डाइवोर्स को बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है और जिसका भी डाइवोर्स होता है उसकी जो समाज में स्थिति है, वो उसकी नज़र में जो सम्मान है वो दूसरों की नज़र सम्मान उसके नज़र से गिर जाता है। यानी कि जब तलाक की बात आती है तो जो उस महिला को लेकर के जो अन्य व्यक्ति के मन में सम्मान है वो सम्मान खो जाता है। मान लीजिए कि डाइवोर्स यानी कि जो तलाक है, अगर दोनों लोगों की सहमति से, आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक तरफा तलाक लेना चाहता है कोई तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। भले ही आपसे कई लोग बोलते हों कि एक तरफा तलाक अगर कोई लेना चाहता है तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक तरफा तलाक लेते हैं तो आपको अपने तलवे घिसने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई भरोसा नहीं है कि कितना समय लग जाए डाइवोर्स लेने के लिए। तो अब मान लीजिए कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको ये देखना रहेगा कि आप किस चीज़ को लेकर के, किस आधार को लेकर के डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और जिस भी आधार को आप लेकर के डाइवोर्स ले रहे हैं वो आधार आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और उस आधार को आप कोर्ट में प्रूव भी कर सकें। इस तरह का आधार आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अगर आप कह देते हैं कि इस आधार से या इन कारणों की वजह से हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होगी कि न्यायालय सिर्फ कह देने मात्र पे भरोसा नहीं करती है, वो सबूतों के आधार पर ही निर्णय लेती है और तभी सुनवाई होती है। और कई केसेस में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय के सामने जो भी परिस्थिति आती है उसके आधार पर जो डाइवोर्स है उसे नामंजूर भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको डाइवोर्स मिल ही जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब केस न्यायालय में जाता है तो इसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि जितनी बात बड़ी नहीं होती, यानी छोटी सी बात होती है, लेकिन उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि वहाँ पर आपस में ही वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं न्यायालय के सामने ही। जो वहाँ पर बदतमीजी करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उसका हर्जाना वहाँ पर दोनों को ही देना पड़ता है। जो कि अगर इस तरह से कोई विवाद करते हैं तो उन दोनों को जीवन भर के लिए ये जो विवाद का भुगतान है करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, पत्नी है, वो अपने ससुराल वालों के साथ कोई बदतमीजी कर देती है तो कोर्ट में अगर पति व ससुराल वालों के ऊपर बदतमीजी करती है, वो भले ही वो पूरा समय जो भी बीता है वो स्ट्रगल के साथ ही बिताया हो, पत्नी सही हो, लेकिन जब न्यायालय के सामने इस तरह की हरकत करती है वो, तो क्या होता है कि उन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ये समझती है कि पत्नी ही गलत है, और जो अगर पत्नी साथ में रहना चाहती है लेकिन फिर भी पति अगर वो डाइवोर्स लेना चाहता है तो पति के पक्ष में निर्णय आ सकता है सिर्फ इस बदतमीजी के कारण। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पत्नी अगर सही है तो कोर्ट में
चाहे वो पति हो या पत्नी, उन्हें इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है जो कि न्यायालय में आपके विपरीत असर पड़े। क्योंकि क्या होता है कि भले ही पति, सास, ननद जो पत्नी है उसको गलत बोलती है, जो महिला है उसको उसके ऊपर गलत आरोप लगाती है, लेकिन जब न्यायालय में इस तरह से इन चीज़ों को लेकर के गलत शब्दों का प्रयोग करती है, अपने संयम को खो देती है, तो इसका असर उल्टा पड़ता है। फिर कोर्ट ये सोचती है कि जो महिला कोर्ट में सबके सामने इस तरह की हरकत कर रही है तो वो घर में नहीं करती होगी क्या? घर में तो जरूर ही करती होगी। तो इस तरह से कोर्ट में आपका गलत असर पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप गलत हो जाती हैं, भले ही आप सही है लेकिन आप गलत हो जाती हैं, और जो पति और पति के घर वाले हैं वो सही हो जाते हैं। ठीक इसी तरह पति के साथ होता है। अगर मान लीजिए पति सही है और पत्नी गलत है, और वो जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में पत्नी ने जो हरकत की है वो वहाँ पर गलत शब्दों के साथ उसका प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों से बताते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि कोर्ट ये सोचती है कि जो पति सबके सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो अपने घर में इस तरह से क्यों नहीं बोलते होंगे। ऐसे में क्या होता है कि भले ही पति सही है पत्नी गलत है, लेकिन ये असर इस तरह से करने से पति के ऊपर उल्टा ही पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि असर जब उल्टा पड़ता है तो पति को जो मेंटेनेंस पत्नी देना चाहती है उससे ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मेंटेनेंस कम देना रहता है लेकिन कोर्ट द्वारा ज़्यादा मेंटेनेंस देने का आदेश आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेंटेनेंस ज़्यादा देना रहता है लेकिन जो न्यायालय है वो मेंटेनेंस कम देने का भी ऑर्डर कर सकती है। क्योंकि जो आदेश आता है वो परिस्थितियों को देखते हुए और सबूत के आधार पर ही आता है। मेंटेनेंस जो पति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, पति को देने के लिए जो पत्नी के लिए निर्धारित किया जाता है, वो कम भी हो सकता है परिस्थितियों को देखते हुए, और ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप मेरे पास कई लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसमें बताया गया है कि न्यायालय जो है वो पत्नी ज़्यादा सुनती है और वो बिना सुने ही निर्णय देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से न्यायालय को उन परिस्थितियों को देख करके ये लगता है कि पति सही है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि पति गलत है या फिर पत्नी गलत है। क्योंकि आपके द्वारा कोर्ट में इस तरह का व्यवहार किया जाता है जो कि उन परिस्थितियों को देख करके कोर्ट उसे अलग नहीं कर सकती है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। उन परिस्थितियों को देख कर ही न्यायालय निर्णय देती है। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर केस होता है तो आराम से अपनी बात रखनी है, अपनी बात को कोर्ट में कन्विंस करना है कोर्ट को, और सारी जो भी आपके पास एविडेंस है वो भी आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। कानून आ रहा है 1 जुलाई के बाद से, 1 जुलाई 2024 से जो लागू हो रहा है उसमें इन्हीं चीज़ों को लेकर के सुधार किया जा रहा है। तो नए कानून के अनुसार यही प्रयास किया जाएगा 1 जुलाई से कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी पक्षपात ना हो और सही से न्याय हो। तो अब इस तरह की चीज़ें कोई भी सामने फेस नहीं करनी रहेगी। क्योंकि पहले क्या होता है कि था कि जब वाइफ कोई केस थाने में जाकर के रिपोर्ट करवाती थी तो पत्नी की तुरंत सुनी जाती थी और पति के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पत्नी थाने में जाकर के अगर कंप्लेंट करती है तो वहीं पर जो साक्ष्य होंगे उनको देखा जाएगा, या फिर जो CRPC 41 का नोटिस होता है उसे भेजा जाएगा और पूरी तरह से जाँच पड़ताल की जाएगी, बिल्कुल सही से किया जाएगा। क्योंकि अब नए कानून के हिसाब से अगर पुलिस वाले गलत जांच करते हैं तो उस पुलिस वाले को नौकरी से हटा दिया जाएगा। अगर गलत कोई चीज़ मालूम पड़ती है और जो विपरीत पक्ष है वो अगर साबित कर देता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो गलत हुआ है, सही से नहीं किया गया है, विवेचना सही से नहीं की गई है, तो ऐसे में उस सरकारी कर्मचारी को हटाया जा सकता है। और जब सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा इसके बाद ही चार्जशीट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी। कहने मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पाती है या फिर इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से करती है तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर पुलिस वाला कोई जानकारी गलत बताता है या किसी चीज़ का अभाव रखता है तो पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चार्जशीट आ जाती है और चार्जशीट आने के बाद ये पता चलता है कि पुलिस वाले ने सही से विवेचना नहीं की है, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ चीज़ों का अभाव किया है, कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है। उन्हें भी कुछ राशि का यानी कुछ जुर्माने का भुगतान भी करना होगा, यानी उन्हें जुर्माने का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। आज जब पुलिस सही से चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में जमा कर देती है, फिर इसके बाद कोर्ट में केस चलता है। केस चलने के बाद अगर पत्नी साथ में अपने पति के रहना चाहती है और पति इनकार करता है और पत्नी गलत नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पति की बिल्कुल भी मनमानी नहीं चलेगी। अगर पत्नी साथ में रहना चाहती है तो पत्नी साथ में रह सकती है, और अगर पति मना करता है तो उसे मेंटेनेंस का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस तय किया जाएगा, वो पति के स्टेटस को देख करके मेंटेनेंस तय किया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्टेटस के साथ पति अपना जी रहा है
उसी तरह से पत्नी को भी उसे मेंटेनेंस देना होगा, और इस चीज़ को पति बिल्कुल भी नकार नहीं कर सकता, यानी मना नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके शेयर कीजिए। तो अब जो न्याय होगा वो जो है दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुनते हुए न्याय दिया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। और कोई भी केस आता है तो उसका सही से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होता है तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और आप कोई भी केस करने जा रहे हैं, वो डाइवोर्स का हो चाहे कोई भी हो, तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल भी न्यायालय में किसी तरह से बदतमीजी नहीं करनी है, किसी भी तरह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पर वो जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो आपके विपरीत आ सकता है। तो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।